Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your biology teacher. आज हम अपना वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी अभी तक कि एटॉमिक लेवल क्या है, नेक्स्ट जो मोलेकुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल बेसिकली वो क्या होता है। मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि जब एलिमेंट्स हमारे पास बायो एलिमेंट्स जब उनका रिएक्शन होता है या वो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू या कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू तो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द सेकेंड वन इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, आपने देखा होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलेकुलर वेट कम होता है एंड जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलेकुलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनकी एग्जांपल शुगर एंड ग्लूकोज हमने देखी। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या हो गई, हमारे पास लिपिड्स हो गए, ठीक है, फैट्स हो गए, ये हमारे पास जो प्रोटीन्स हो गए ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा था सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल का देखा थे, उसके अंदर कौन उसकी एग्जांपल्स देखी थी, जैसे ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए। फिर सेल जब मिलते हैं, जब एक ही तरह के सेल मिलते हैं तो वो टिशू लेवल हो जाता है। टिशू जो यानी कि एक ही तरह के सेल जो एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर भी हमने एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमारे पास था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो टिश्यूज़ एक ही तरह का यानी कि रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो एक यूनिट बनाते हैं, डेट इज़ नोन एज ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन हमने स्टमक को डिस्कस किया था, उसके अंदर उसके टिश्यूज़ को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म होते हैं यानी कि नंबर ऑफ़ ऑर्गन्स उसमें आ जाते हैं, जब वो उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होता है बेसिकली। ठीक हो गया। उसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी की होगी, कोई दूसरे सिस्टम के बारे में भी सर्च आउट किया होगा, लिखा होगा। उम्मीद करती हूँ आपने होमवर्क अच्छे तरीके से कर लिया होगा अपना। ठीक है, उसके अंदर भी आपको भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। वो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं जो कि पूरा एक सिस्टम बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने जो देखना है डेट इज़ इंडिविजुअल लेवल। अब देखिए हमारे पास सेल, सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो ये जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, पूरा एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। इस चीज़ की समझ आ गई आपको। अब हमारे पास क्या होता है इस लेवल के अंदर हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं और ये जो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली होते हैं ये नंबर ऑफ़ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि डाइजेशन हो रही है या रिस्पायरेशन हो रही है या ब्लड का जो ट्रांसफ़र हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के उनके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कोऑर्डिनेट करता है, ये जो ऑर्गन होते हैं ये ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। For example, when a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें या आप सोचें, कभी आप बहुत तेज़ भागते हों, ठीक है, आप देखें आप भाग रहे हैं तो सिर्फ आपके मसल्स काम नहीं कर रहे, लाइक आपकी सिर्फ टांगों की मदद से आप भाग रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप मूव कर रहे हैं, आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आपकी टांगें मूव कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूव कर रहे हैं, आप पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। उसमें सिर्फ मसल्स का तो रोल नहीं है ना। उसके साथ साथ अगर आप कभी देखें तो अगर जब आप बहुत तेज़ भागते हैं तो आपको अपना सांस फूलता हुआ महसूस होता है। ठीक है, जब आप जो आपका सांस है आप तेज़ी से सांस लेते हैं, हाँ, ठीक है। अब जब तेज़ी से आप सांस ले रहे होते हैं तो आपकी उसके साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हुई होती है। ठीक है, अगर आपने कभी इस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं किया तो अब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप तेज़ तेज़ भागें थोड़ी देर के लिए, फिर आप देखिएगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ हुई होगी और जो आपका रिस्पायरेशन का यानी कि आपका सांस भी जो है वो तेज़ी से आप उसको इनहेल एक्सेल कर रहे होंगे।
ठीक हो गया। अब ये देखें, अब जब हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, जब हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी या हमारा जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है, ये जो सांस का जो हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तेज़ जब होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो हम हमारे जो मसल्स हैं उनको हम ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन और फूड जो होंगे, वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने कॉन्टीन्यूसली मूव तो करना है ना, कॉन्टीन्यूसली वर्क तो करना है ना। अब उनको जब तक फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो काम तो नहीं करेंगे। तो जब हमारा रेट ऑफ रिस्पायरेशन या हार्ट बीट तेज़ होती है तो वो जो हमारा जो रेट है फूड सप्लाई करने का या ऑक्सीजन सप्लाई करने का मसल्स को, ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सकें, तो वो हमारे पास वो भी तेज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें आपने देखा कि जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो किस तरह से बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन क्या होती है? अब देखिए पॉपुलेशन होती क्या है, जब हमारे पास ज़्यादा सारे ऑर्गेनिज़म्स एक ही स्पीशी के, यानी कि एक ही तरह के ऑर्गेनिज़म्स एक ही जगह पे एक ही वक्त में होते हैं, तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक यूनिट के अंदर, उसको हम क्या देते हैं, पॉपुलेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे एक ही तरह के जो स्पीशी होती है, एक ही तरह की जो किस्म होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन की पॉपुलेशन यानी कि एक एरिया के अंदर कितनी एक ही वक्त के अंदर कितनी जो है हमारे पास एक ही जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की पूरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो पूरी आबादी है, कि पूरी आबादी किसकी, ह्यूमन का हम बात करें, तो जो पूरी आबादी है वो 22 करोड़ तक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल human population in Pakistan in 2010 comprises of 773.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan। 2010 में जो पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 173.5 मिलियन इंडिविजुअल थी, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब इतने लोग थे, 173.5 मिलियन लोग। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। अब हमारे पास क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है? बेसिकली कम्युनिटी ये होती है कि देखिए हमारे पास जो हमने पॉपुलेशन तो देखी, जो एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की जो किस्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एक ही जगह पे एक ही वक्त में, वो कितनी है, ठीक है, वो हम उसको पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। अब जो कम्युनिटी होती है इसके अंदर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस आ रही होती हैं, यानी कि अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि ह्यूमन है तो सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे, नहीं, ह्यूमन का लिंक जो है एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। अब देखें हमारा जो लिंक बनता है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ, क्यों, हम उनसे फूड ले रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, डिफरेंट पॉपुलेशंस वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, उनकी जो पूरी असेंबलेज है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। A community is an assemblage of different populations interacting with one another within the same environment। एक environment के अंदर रहते हुए जो different populations हैं वो आपस में किस तरह से ट्रैक कर रही हैं, उनकी जो assemblage है उनको हम क्या कहते हैं, community level, community। ठीक हो गया। community हमारे पास हम for example हम लेकर देखें, forest में भी considered as a community। forest को हम community कह सकते हैं। अब देखें forest में, जंगल में बेसिकली होता क्या है, सिर्फ दरख्त होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ दरख्त तो नहीं होते ना वहाँ पे। आपको अगर आप कभी किसी जंगल में गए हों या अगर आपने नदर एरियाज़ की तरफ मूव किया हो, अगर आप मरी तक गए हों और अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक की अगर आपने कभी विज़िट किया हो, या अगर आपने इस्लामाबाद में मारगला हिल्स कभी विज़िट की हों, या मतलब इस तरह से जंगल कोई भी विज़िट किया हो, तो क्या वहाँ पे सिर्फ आपको प्लांट्स मिलते हैं? कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को? तो देखें वहाँ पे सिर्फ हमें प्लांट्स नहीं मिलते हैं, आपको कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मिल सकते हैं, कोई बर्ड्स हो सकते हैं, किसी भी किस्म के बर्ड्स, कोई आपको किसी भी किस्म के जानवर मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखें उसके अंदर जानवर भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, उसके अंदर हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास प्लांट्स भी आ गए। ठीक है, ये डिफरेंट पॉपुलेशंस आ गई, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ गई। तो जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब हमारे पास आ जाते हैं तो इसका मतलब है डिफरेंट पॉपुलेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस, जब ज़्यादा सारी पॉपुलेशन एक इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम असेंबल करते हैं। अब देखें जो डिफरेंट पॉपुलेशंस वहाँ पे रह रही होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी तो कर रही होती है ना। हमने ये देखा हुआ है कि जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए, ऐसे ही है ना। तो देखें जब इनका इंट्रैक्शन भी हो रहा है और डिफरेंट पॉपुलेशन एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं।
और कहेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अब जो कम्युनिटीज़ होती हैं, इसमें हमारे पास ये भी होता है कि जो पॉपुलेशन है वो एक टाइम पे कोई पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है इंक्रीज़ कर रही है तो कोई डिक्रीज़ कर रही है। लाइक कोई एनिमल ख़त्म भी हो रहे हैं तो कोई जो दूसरी प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, या दूसरे एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है इस केस में जो हमारे पास कुछ ऐसी भी हमारे पास कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। जैसे हमने फॉरेस्ट की एग्जांपल ली, हम देखें फॉरेस्ट के अंदर नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स के अंदर भी नंबर ऑफ़ उसकी स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स अलहदा से होती हैं, श्रब्स अलहदा से हो गई, ट्रीज़ अलहदा से हो गए। ठीक हो गया। यानी कि और इसके साथ साथ हम प्लांट्स के साथ साथ इंसेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पे। इंसेक्ट्स के साथ साथ डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं। ठीक है। एनिमल्स की भी स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्में होती हैं। ठीक है। जैसे हर्बीवोर्स भी होते हैं, जैसे कार्निवोर्स भी हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। ये तो हमने उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कह दिया, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ को हम कह सकते हैं कि कोई रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, किसी तरह के भी हो सकते हैं। अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई थोड़ा सा ऐसे पानी का रिजर्वायर है और वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं तो उनकी अपनी एक कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है। पोंड वैसे पोंड जो होते हैं वो अलग से हम उसको कम्युनिटी में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर एक एज अ फॉरेस्ट हम बात करें कि फॉरेस्ट में कोई ऐसा एरिया आ जाता है या कोई बर्ड्स हैं तो बर्ड्स की भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमारे पास होती हैं। तो ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बन गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब कितनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। सिंपल किस तरह से एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई दरख्त है, उसका तना गिर गया है। ठीक है। यानी कि वो अपने तना गिर गया है, यानी कि उसका स्टेम टूट के गिर गया है ज़मीन पे। अब जो फॉलिंग लॉग है, ठीक है, यानी कि वो जो तना है वो अपने उसको तो न्यूट्रिएंट्स अब नहीं मिल रहे, तो वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, मीन्स फोत हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आहिस्ता उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, उसको फूड नहीं मिल रहा, तो उसको हम डेड कंसीडर कर देंगे। ठीक हो गया। अब उसके अंदर अगर फॉलिंग लॉग है, उसके ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रीज से अपना फूड लेते हैं, कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें उधर ऑर्गेनिज़म छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स होंगे, बिल्कुल छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर देखिए फॉलिंग लॉग के ऊपर कोई बड़ा बड़ा तो वहाँ पे जानवर नहीं रहेगा ना आके, या कोई बहुत पौधे तो नहीं वहाँ पे उगेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे फर्दर ग्रोथ भी नहीं होगी, कोई फर्दर डेवलपमेंट भी नहीं होगी। ठीक हो गया। तो वो जो थोड़ा सा उसके अंदर हम उसको स्टडी करें तो हमारे पास इसको हम सिंपल कम्युनिटी के अंदर ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हमने कम्युनिटी लेवल को देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। अब जब हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिज़म्स की कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जब वो सारी हम मिला के उसको हम एक जो लेवल जो उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। पार्ट ऑफ द अर्थ, वैसा पार्ट जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है बेसिकली, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक हो गया। बायोस्फीयर यानी कि जितने भी वो जो इकोसिस्टम है, जो पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ, इसमें लिविंग थिंग्स भी आ गई, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई, इसके साथ सारा इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बायोस्फीयर लेवल होता है। और इसको हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। ठीक हो गया। हमने इसको देख लिया, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में डिस्कस कर लिए। हमने देखा, हम अगर इसको मैं थोड़ा समराइज़ करती हूँ थोड़ा कुछ लाइंस के अंदर, तो हमने सबसे पहले देखा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, उससे मिलके हमारे पास एटम्स बने। एटम्स बेसिकली एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब जब बायो एलिमेंट्स आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द सेकंड वन इज़ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे लिपिड्स हो गए, स्टार्च हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका वेट कम होता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया एंड वाटर हो गया। इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि जो जब वो असेंबल होती हैं तो उनको वो सेल बनाती हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। जब नंबर ऑफ़ सेल्स जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं,
टिश्यूज़, ठीक है। और जो टिश्यूज़ एक रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। अब जो ऑर्गन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्गन्स जो कि रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक हो गया। ऑर्गन सिस्टम के बाद जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो मिल के, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब एक ही तरह की जो स्पीशीज़ होती हैं एक ही वक्त में एक ही जगह पे, उनको हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है। अब जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल जाती हैं तो उनको हम कम्युनिटी कह देते हैं। और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर, जो कि पूरा एक इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। इसको हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने इसको समराइज़ भी कर दिया एक दो लाइन्स के अंदर। थोड़ा से इसको उसके अब इसको वीडियो को अगर आप डिटेल में देखना चाहें आप डिटेल में भी देख सकते हैं। आप पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनको भी दोबारा देखें। तो उनको जब आप दोबारा देखेंगे, मैंने आपको एक फ्लो डायग्राम भी दी हुई है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपने क्या करना है, ड्रा द फ्लो चार्ट शोइंग द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आपने किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर आपने इसका पूरा एक सिर्फ लेवल्स बनाने हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। यानी कि कौन कौन सा लेवल होता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, सारे कंप्लीट लेवल्स जो हमने देखे हैं उसको आप बनाइएगा अच्छा सा, प्यारा सा, नीट सा करके। ठीक है। ये काम आपका चेक किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।